नमस्कार। इन दिनों भारतीय राजनीति और भारतीय इकोनॉमी में भी लेकर दुनिया भर की इकोनॉमी को लेकर उथल पुथल मची हुई है। लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड की अगर कमाई की बात करें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की कमाई और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो टैक्स पे करता है उसे लेकर हैरत अंगेज करने वाला आंकड़ा सामने आया है। राज्यसभा में इसकी बात उठी थी और जो बातें सामने आई है 2021-22 में भारतीय क्रिकेट बीसीसीआई की कमाई जो है वो 7,606 करोड़ और 2021-22 में खर्च जो है करीब 3,604 करोड़ यानी करीब 4,000 करोड़ का मुनाफा रहा। और अगर यही खर्च बीसीसीआई की 2020-21 में देखें तो 4,375 करोड़ रुपए का खर्च था की कमाई थी और खर्च जो था 2020-21 में 3,080 करोड़ रुपए का खर्च था। लेकिन इन सब का फायदा न सिर्फ दुनिया भर के क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को, बल्कि भारतीय सरकार को भी होता है। अगर भारतीय बीसीसीआई के टैक्स की बात करें तो 2020-21 में इसने 845 करोड़ रुपए टैक्स दिए, 2019-20 में 882 करोड़ रुपए टैक्स थे, 2017-18 में करीब 600 करोड़ 596 करोड़ का टैक्स दिया था। लेकिन और अगर हम दूसरे खेलों से इसकी तुलना करें तो ये आंकड़ा बहुत ही लॉपसाइडेड, बहुत ही दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो दूसरे खेलों से पहले अगर हम खेल मंत्रालय की भी बात करें, अगर खेल मंत्रालय और यूथ अफेयर्स का जो बजट है 3,397 करोड़ यानी करीब 3,500 करोड़ का था, जिसमें खेल मंत्रालय का जो बजट था वो 2,500 करोड़ रुपए का। तो खेल मंत्रालय का बजट आप देखें 2,500 करोड़ है, जबकि बीसीसीआई की कमाई जो है 7,500 करोड़ से ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसका पलड़ा, अकेले बीसीसीआई का पलड़ा बाकी जो खेल संघ हैं और यहां तक कि खेल मंत्रालय से सिर्फ अगर इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ रेवेन्यू और कमाई की बात करें तो कहीं भारी है। भारतीय खेल संघों को जो है वो भारतीय खेल मंत्रालय पैसे देता है, तो करीब संघों को मिले मंत्रालय से करीब 350 करोड़ रुपए मिले। पिछले साल 280 करोड़ रुपए मिले थे। और खेलो इंडिया जो खेल भारतीय खेल मंत्रालय का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उस पे जो खेलो इंडिया को 1,045 करोड़ रुपए मिले थे। अगर हम खेल संघों के बजट की बात करें तो भारतीय एथलेटिक्स संघ का जो एक डेटा है हमारे पास 2021-22 में करीब 100 करोड़ 98 करोड़ की कमाई थी एथलेटिक्स संघ को। उसी तरह भारतीय बैडमिंटन संघ की सिर्फ 13.5 करोड़ के आसपास की कमाई है और 14 करोड़ का उनका खर्च भी है। उसी तरह भारतीय कुश्ती संघ की बात करें तो 9.1 करोड़ की उनकी कमाई है। भारतीय बॉक्सिंग संघ की कमाई की बात करें तो 5.5 करोड़। इस तरह बाकी खेल और जो बीसीसीआई है, इन दोनों के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी कई वजह है। सबसे बड़ी वजह है आप यानी फैंस, जितने फैंस क्रिकेट को देखते हैं उसकी वजह से उनको बहुत पैसा आता है। आईपीएल की जो डील हुई उसमें करीब 50,000 करोड़ रुपए की बीसीसीआई को कमाई हुई थी और ये एक बहुत बड़ा जरिया जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। इसके अलावा जो लीग है आईपीएल, अगर लीग के तर्ज पे कई सारे गेम्स में जो लीग है, बैडमिंटन है, कुश्ती है, इनकी जो लीग चल रही है इसके जरिए कमाई होती है। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि खेल संघों के जरिए भी आपको कमाई हो सकती है और एक मॉडल उन्होंने पेश किया है। और दूसरे खेल संघों को सबक लेने की बात है कि कैसे अपने गेम को पॉपुलराइज कराएं। ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, उनको बहुत काम करने की जरूरत है। 1983 वर्ल्ड कप में आप बात करें तो सारे प्लेयर्स में जब वर्ल्ड कप जीत के आई थी तो लता मंगेशकर को गाना गाना पड़ा था और उस गाने के थ्रू खिलाड़ियों को पैसे मिले थे। लेकिन वहां के बाद और खासकर जो एक गेम चेंजर आया 2008 में आईपीएल, वो बहुत बड़ा गेम चेंजर रहा और आईपीएल ने भारतीय क्रिकेट की, वैसे उससे पहले भी भारतीय क्रिकेट की कमाई बहुत थी लेकिन बहुत ज्यादा पैसे आए और उसके बाद जो है इसकी रूपरेखा एक तरह से भारतीय क्रिकेट की जैसे जो ब्राजील में जो फुटबॉल को जो दर्जा हासिल है, क्रिकेट में जो भारत में क्रिकेट को वही दर्जा हासिल है। रिलीजन का जो मतलब जो पैशन है, जुनून का वो दर्जा हासिल है। और सिर्फ खेलों की बात क्यों करें, अगर हम कई देशों की जीडीपी से भी जो बीसीसीआई की कमाई है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम बीसीसीआई की कमाई को $1 मिलियन में देखें, जैसे दूसरे देशों के बजट को देखते हैं, या 84.845 मिलियन $, या अगर करोड़ के टर्म में कहें तो 84.5 करोड़ $। है। डोमिनिका का जीडीपी देखें तो डोमिनिका के जीडीपी की बात मैं कर रहा हूं, बीसीसीआई की कमाई थी वहां। डोमिनिका का जीडीपी $681 मिलियन, टोंगा का जीडीपी $541 मिलियन, किरिबाटी का जीडीपी $248 मिलियन, नाउरू का जीडीपी $151 मिलियन। यानी कि कई देशों के जीडीपी से भी बीसीसीआई की कमाई बहुत ज्यादा है। बीसीसीआई इसका
इसका फायदा भारतीय क्रिकेट और कई दूसरे स्पोर्ट्स को भी होता है। भारतीय बीसीसीआई जो है भारतीय सरकार को इतने ज्यादा टैक्स देती है। इसके अलावा एक और भी जो बात है, ये भारतीय, ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई सिर्फ क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए करती है। मुझे याद है 2008 में जब विजेंदर, अभिनव बिंद्रा और सुशील ने ओलंपिक्स में मेडल जीता तो खेल मंत्रालय ने 50 करोड़ रुपए और भी डेवलपमेंट के लिए दिए, क्योंकि उस समय बात आई थी कि खिलाड़ी के पास, जैसे सुशील ने कुश्ती में जीता था, उनके पास फिजियो नहीं, मैसूअर नहीं, तो एक ही कोच है जो सारा काम कर रहा था। बॉक्सिंग में विजेंदर के फादर ड्राइवर थे और बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। उसके बाद लेकिन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ और अभी जो मौजूदा सरकार है, इनकी पॉलिसी है कि खेल में कमी की बात नहीं है, कि कमी की वजह से कोई खिलाड़ी नहीं जीत पाया, ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं, तो वो खेल मंत्रालय इसकी कोशिश करता है। लेकिन बीसीसीआई अब भी इन सब कमाई में बहुत ज्यादा है और इसका फायदा भारतीय क्रिकेट को, आप देखिए, मतलब वर्ल्ड कप जीता या इतने जो प्लेयर्स हैं, मतलब इनके फैन फॉलोइंग जो है, आप क्रिकेट का कोई भी मैच दिखाएं, अगर जितना शॉर्टर फॉर्मेट होता है उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है और यही वजह है कि बीसीसीआई की कमाई इतनी ज्यादा है और जिसका फायदा भारतीय क्रिकेट को लगातार हो रहा है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।